अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पोज मैथ और मैं हूं अख्तर अब्बास। आज की इस वीडियो में हम सेंटर ऑफ अ ग्रुप और सेंट्रलाइजर ऑफ ग्रुप के बारे में बात करेंगे। हम ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो दोनों सबसेट्स ऑफ ग्रुप हैं, ये इटसेल्फ सब ग्रुप्स होते हैं। ओके, तो आइए पहले हम डिफाइन करते हैं कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप से मुराद क्या है। ओके, हमारे पास जी कोई सा भी एक ग्रुप हो, मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख देता हूँ कि लेट जी बी अ ग्रुप। ओके, द सेट, इस सेट को हम जी ऑफ जी से डिनोट करेंगे। जी ऑफ जी में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, मैं ऐसा करता हूँ कि ग्रुप में से वो वाले एलिमेंट्स चुन लेता हूँ जो ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। यानी ए बिलोंग टू जी, यानी जी का ऐसा मेंबर सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। यानी ग्रुप जी के ऐसे मेंबर्स जो ग्रुप जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। तो ये जो सेट जी ऑफ जी है, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ जी। ओके, तो यहाँ जस्ट डेफिनेशन आपको क्लियर करनी है कि सेंटर ऑफ जी में ग्रुप जी के वो वाले एलिमेंट्स शामिल होते हैं जो जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। अच्छा, ये जो सेंटर है इसको अबिलियन पार्ट ऑफ ग्रुप भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ग्रुप के वो वाले एलिमेंट्स ही शामिल हैं ना जो अबिलियन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, तो सो दैट्स वाई इसको अबिलियन पार्ट ऑफ ग्रुप भी बोला जाता है। अच्छा, अब ये जो सेट है जी ऑफ जी, ये सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का। हम इसे एज अ थ्योरम लिखेंगे कि अगर जी हमारे पास कोई भी ग्रुप हो तो जी ऑफ जी सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का। ओके, अब हम इसको प्रूव करते हैं। जैसा कि हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी सबसेट को सब ग्रुप शो करना हो तो उसके लिए वन स्टेप सब ग्रुप क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं। वन स्टेप सब ग्रुप क्राइटेरिया क्या है कि हमें एक तो ये शो करना है कि जो सबसेट एच है वो नॉन एम्प्टी है, यानी उसमें कम से कम कोई एक एलिमेंट हो। और दूसरी हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है कि अगर ए और बी एच में से हम कोई से भी दो एलिमेंट्स लें तो वहाँ से ए बी इनवर्स बी एच में मौजूद हो। अगर ऐसा होगा तो फिर वो जो एच है वो सब ग्रुप होता है जी का। तो यहाँ सेंटर ऑफ जी को सब ग्रुप ऑफ जी शो करना है, तो सबसे पहले हम शो करेंगे कि सेंटर ऑफ जी में कम से कम कोई एक एलिमेंट है। अच्छा, और वो एलिमेंट हम आइडेंटिटी को ही शो करवाते हैं। देखिए कैसे, हम ये जानते हैं कि आइडेंटिटी जो है वो ग्रुप जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करती है। यानी एक्स ई एक्स इज इक्वल टू एक्स ई फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। चूँकि आइडेंटिटी न्यूट्रल एलिमेंट है, वो किसी भी एक एलिमेंट के साथ चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो चाहे राइट से मल्टीप्लाई हो, तो उस एलिमेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो दैट्स वाई आइडेंटिटी हमेशा ग्रुप जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आइडेंटिटी है ये तो हमेशा सेंटर ऑफ जी का मेंबर है। यानी हमें ये पता चला कि सेंटर ऑफ जी में कम से कम कोई एक एलिमेंट तो है, यानी वो नॉन एम्प्टी है। अच्छा, इसके बाद अब हमने ये शो करना है कि सेंटर में से अगर हम कोई से भी दो एलिमेंट ले लें ए और बी, तो ए बी इनवर्स बी सेंटर में मौजूद होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि दो एलिमेंट्स चूज़ करता हूँ, लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू सेंटर ऑफ जी, कि ये दोनों सेंटर ऑफ जी में मौजूद हैं। अच्छा, अगर ये दोनों सेंटर ऑफ जी में मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ग्रुप जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं, क्योंकि सेंटर में तो वही एलिमेंट्स हैं ना जो ग्रुप जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि देन ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए एंड बी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। यानी जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ ये कम्यूट करते हैं। इसको मैं नंबर वन कह देता हूँ, ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए जो हमने कह रखा है, मैं इसको बोल देता हूँ नंबर वन। और ये जो बी एक्स इक्वल एक्स बी है इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। देखिए, मैं इसके दोनों अतराफ में बी इनवर्स को ऑपरेट करवाता हूँ। पहले हमारे पास है बी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी, मैं इसके लेफ्ट साइड पर बी इनवर्स लगाता हूँ दोनों साइडों पर, ओके। और राइट साइड पर भी बी इनवर्स को ऑपरेट करवा देता हूँ, ओके। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब इससे क्या हुआ कि बी इनवर्स और बी ये मिलकर आइडेंटिटी बन गए और ये रह गया एक्स बी इनवर्स, दैट इज़ इक्वल टू बी इनवर्स एक्स, और ये बी इनवर्स फिर से आइडेंटिटी है, तो हम इसको नंबर टू कह देते हैं, ओके।
अब हमने प्रूव क्या करना है कि ए बी इनवर्स आल्सो बिलोंग टू सेंटर। अब ए बी इनवर्स सेंटर में उस सूरत में हो सकता है जब ए बी इनवर्स बी ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करे। तो ज़रा देखते हैं कि क्या ये कम्यूट करता है। ए बी इनवर्स इनटू एक्स, एक्स हम कोई भी ग्रुप का एलिमेंट ले रहे हैं। सो ये किसके इक्वल होगा? अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ हम इसे लिख सकते हैं ए इंटू बी इनवर्स एक्स। ओके, और बाय नंबर 2 बी इनवर्स एक्स तो इक्वल है एक्स बी इनवर्स, तो हम इसे लिख सकते हैं ए इंटू बी इनवर्स एक्स की जगह मैं लिखने वाला हूँ एक्स बी इनवर्स। यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ किया। अच्छा, फिर से एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो ये ए एक्स अलग हो जाएगा और बी इनवर्स अलग हो जाएगा। अच्छा, ये जो ए एक्स है बाय नंबर 1 ये किसके इक्वल है? ये तो इक्वल है एक्स ए के। सो दिस इज इक्वल टू, ये बी इनवर्स एज इट इज़ होगा और यहाँ पर बन जाएगा एक्स ए। सो फिर से अगर हम एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर होल्ड करवाएं तो ये बन जाता है एक्स इंटू ए बी इनवर्स। अब ज़रा इस स्टार्ट वाले एलिमेंट और इस एंड वाले एलिमेंट को गौर से देखिए। ए बी इनवर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए बी इनवर्स, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए बी इनवर्स है ये एक्स के साथ कम्यूट कर गया है। यानी इसका मतलब ये है कि ये ए बी इनवर्स एलिमेंट ग्रुप जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए बी इनवर्स है ये तो सेंटर ऑफ जी का मेंबर है। तो इससे हमें ये प्रूव हुआ कि ये जो सेंटर ऑफ जी है ये वाकई सब ग्रुप है जी का। ओके, अच्छा, ये तो है सेंटर ऑफ जी। इसके साथ ही एक और स्ट्रक्चर भी है जिसे बोलते हैं सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। अब सेंट्रलाइजर को डिफाइन कैसे करते हैं पहले ये देखिए। सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए इन जी। जी हमारे पास ग्रुप है, ए उसका कोई भी एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट के सेंट्रलाइजर से क्या मुराद है? यहाँ हम इसको डिफाइन करते हैं कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड स्मॉल ए इज अ मेंबर ऑफ जी। द सेट, ये हम एक सेट डिफाइन कर रहे हैं जिसे हम लिखेंगे सी ऑफ ए से। सी ऑफ ए में किस तरह के मेंबर्स हैं? दिस कंटेन जी बिलोंग टू जी, यानी ग्रुप जी के ऐसे एलिमेंट्स जो इस ए के साथ कम्यूट करते हैं। यानी पहले सेंटर ऑफ जी था, यानी तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करना ज़रूरी था सेंटर में होने के लिए। तो सेंट्रलाइजर ऑफ ए में होने के लिए सिर्फ ये काफ़ी है कि वो एलिमेंट ग्रुप जी का वो एलिमेंट जो इस ए के साथ कम्यूट करेगा वो सेंट्रलाइजर ऑफ ए में मौजूद होगा। यानी ग्रुप जी के हर एलिमेंट से हम उसका सेंट्रलाइजर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये जो सेट है इसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजर ऑफ ए, सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी। अच्छा, बाज़ बुक्स में इसे यूं भी लिखा जाता है सी ऑफ ए इन जी, कि ये साथ में ये भी मेंशन कर दिया जाता है कि ग्रुप कौन सा है, एलिमेंट भी और ग्रुप भी। लेकिन यहाँ जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं गेलियन की बुक, तो उसमें ए नोटेशन यूज़ की गई है सी ऑफ ए, तो हम भी यही फॉलो करेंगे। ओके, तो अब ये जो सेंट्रलाइजर ऑफ ए है ये एक सब ग्रुप होता है ग्रुप का। तो हम इसे एज अ थ्योरम देखते हैं कि फॉर एनी ए बिलोंग टू जी सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। मैं दोबारा यहाँ पर सेंट्रलाइजर ऑफ ए लिख देता हूँ कि सेंट्रलाइजर ऑफ ए में ग्रुप जी के वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो इस जी के साथ जो इस ए के साथ कम्यूट करते हैं। ओके, सो हमने प्रूव करना है कि ये सेट जो है ये सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप क्राइटेरिया यूज़ करेंगे प्रूफ के लिए। सबसे पहले तो हम ये शो करेंगे कि ये जो सेंट्रलाइजर है ये नॉन एम्प्टी सेट है, यानी एटलीस्ट उसमें कोई एक एलिमेंट तो हो। अच्छा, अब सेंट्रलाइजर में ग्रुप के वो एलिमेंट्स जो ए के साथ कम्यूट करते हैं। अब आइडेंटिटी तो सबके साथ कम्यूट करता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस ई ए इज इक्वल टू ए ई, तो इसका मतलब ई जो है वो ए के साथ भी कम्यूट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ई है ये तो सेंट्रलाइजर में मौजूद है, यानी हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रलाइजर ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट है। अब इसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम सेंट्रलाइजर में से कोई से भी दो एलिमेंट ए और बी ले लें
तो ए बी इनवर्स बी अगेन सेंट्रलाइजर में मौजूद होता है। तो मैं इसमें से दो एलिमेंट चूज करता हूँ, लेट ए एंड बी बोथ बिलोंग टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए। ये सेम सेंटर की तरह का प्रूफ है। अच्छा, अगर ये ए और बी दोनों सेंट्रलाइजर ऑफ ए में मौजूद हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों तो, बल्कि हम अब इसको ए और बी नहीं कहते क्योंकि सेंट्रलाइजर ऑफ ए हम यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इसको एक्स और वाई लेकर चलता हूँ। अच्छा, अब एक्स और वाई दोनों सेंट्रलाइजर में, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स और वाई दोनों ए के साथ कम्यूट करेंगे, यानी हम लिख सकते हैं एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स एंड वाई ए इज इक्वल टू ए वाई फॉर ऑल, बल्कि फॉर ऑल यहाँ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, मैं ऐसा करता हूँ कि इसको हम नंबर 1 असाइन कर देते हैं और यहाँ से ये जो वाई ए इक्वल ए वाई है इसको फिर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब पहले हमारे पास है वाई ए इज इक्वल टू ए वाई, तो इसके दोनों अतराफ में लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी हम वाई इनवर्स लगा देते हैं। ओके, यहाँ पर भी वाई इनवर्स साथ में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि ये वाई इनवर्स वाई आइडेंटिटी बन जाएंगे और यहाँ से हमें मिलेगा ए वाई इनवर्स इज इक्वल टू वाई इनवर्स ए। वाई और वाई इनवर्स ये भी आइडेंटिटी हैं और मैं इसको नंबर 2 कह देता हूँ। अच्छा, हमें प्रूव क्या करना है, हमने एक्स और वाई दोनों सेंट्रलाइजर से ले रखे हैं और प्रूव करना है कि एक्स वाई इनवर्स अगेन सेंट्रलाइजर में है। अब एक्स वाई इनवर्स सेंट्रलाइजर में तब होगा ना जब वो ए के साथ कम्यूट करेगा। तो देखते हैं कि क्या एक्स वाई इनवर्स ए के साथ कम्यूट करता है। एक्स वाई इनवर्स इंटू ए, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई इनवर्स ए बाय एसोसिएटिव लॉ। अच्छा, वाई इनवर्स ए तो ए वाई इनवर्स के इक्वल है, हम इसे लिख सकते हैं एक्स इंटू ए वाई इनवर्स, यहाँ आप रेफरेंस दे सकते हैं बाय 2। ओके, फिर एसोसिएटिव लॉ से हम इसे लिख सकते हैं एक्स ए एंड वाई इनवर्स। अब एक्स ए जो है वो बाय 1, ये तो ए एक्स के इक्वल है, सो ए एक्स एंड वाई इनवर्स। यहाँ हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ किया। फिर से एसोसिएटिव लॉ यूज़ करें तो हम इसे लिख सकते हैं ए इंटू एक्स वाई इनवर्स। अब आप देखें कि एक्स वाई इनवर्स तो ए के साथ कम्यूट कर गया है। यहाँ देखें एक्स वाई इनवर्स ए इज इक्वल टू ए एक्स वाई इनवर्स, यानी कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो एक्स वाई इनवर्स है ये तो मौजूद है सेंट्रलाइजर ऑफ ए में, क्योंकि सेंट्रलाइजर ऑफ ए में वही एलिमेंट्स होते हैं जो ए के साथ कम्यूट करते हैं। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि सेंट्रलाइजर ऑफ ए जो है ये सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप दोनों में नोट करें, सेंटर में भी और सेंट्रलाइजर में, तो बेसिक जो आइडिया है वो आपको डेफिनेशन पे ग्रिप होनी चाहिए। जितने बेहतर तरीके से आपको डेफिनेशन पे ग्रिप होगी उतने बेहतर तरीके से आप उससे रिलेटेड थ्योरम्स और प्रूफ कर सकेंगे।